भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हों वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपनी बेल को भी आल पर दबा लें। बढ़ते हैं बहनों खबरों की तरफ। आप सबको अवगत कराना चाहूंगा, हमारे पास एक आपकी स्क्रीन पर सरकारी आदेश दिख रहा है जो 11 अप्रैल को अभी जारी हुआ है। मिशन निदेशक जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से, उन्होंने इस आदेश को समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेजा है और इस आदेश में उन्होंने क्या कहा है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। लेटर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से रिलेटेड इसमें कहा जा रहा है, उसके संचालन के संबंध में आया है। तो आइए एक बार विस्तार पूर्वक देखते हैं कि इस लेटर में और क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि आप अवगत है कि भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, उसका उत्तर प्रदेश में आरंभ शासनादेश संख्या जो यहां पर 19 मई 2016 है उसमें किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि यहां पर आप देख सकते हो कि 7/1/2022 के माध्यम से जनपदों को विस्तृत जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन के संबंध में पहले ही दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। आगे यहां पर इनका कहना है कि यहां पर विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को समस्त गर्भवती महिलाओं को द्वितीय तृतीय त्रैमास की राजकीय चिकित्सालयों में एवं माह 24 तारीख को प्रदेश की समस्त FRU और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लिनिक का आयोजन करके कम से कम एक बार विशेषज्ञ अथवा MBBS चिकित्सक की देखरेख में निःशुल्क प्रसव पूर्व गुणवत्ता परक जांचें एवं उपचार से आच्छादित उनको किया जाए। साथ ही कहा जा रहा है कि माह अप्रैल 2022 से विस्तारित जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिशा निर्देशों का बेहतर क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। तो यहां पर अर्पणा उपाध्याय है आपकी मिशन निदेशक, उन्होंने उत्तर प्रदेश में यह सरकारी आदेश एक जारी किया है और आप सब बहनों को बताना चाहेंगे इस आदेश को हमारे पास भेजा है सोमवती शर्मा बहन जो कानपुर नगर से आती हैं। साथ ही साथ भाइयों बहनों आगे आपको बताना चाहेंगे अगली जो खबर आ रही है, मधुबाला बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से और यहां पर बहन ने कहा है कि नवंबर से यहां पर मानदेय नहीं मिला है। तो मानदेय की समस्या से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बहनें परेशान हैं। कहना इनका है कि यहां पर 8500 रुपया जो सभी का आया था वो भी इनका नहीं आया और DPO CDPO सभी बोलते हैं कि मिल जाएगा। क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है भाई, अब आप ही कुछ वगैरह करिए। तो इस तरह से समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान अगर हमारे स्तर से होता तो अब तक हो गया होता। ये जिलों वाइज समस्याओं को जहां पर सामने देखा जा रहा है और वो भी बैंकों वाइज है कि जो जो बैंकें मर्ज हुई हैं उन्हीं के सामने दिक्कतें हैं। इस पर जब तक विभागीय अधिकारी कुछ नहीं करते तब तक कुछ भी होना संभव नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग बार बार एप्लीकेशन सौंपिए CDPO DPO और साथ ही साथ अपने वहां के जो है DM तक की जो अगर जरूरत पड़े तो उनको भी अवगत कराएं। मधुबाला बहन ने ये मैसेज किया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे यहां पर बिहार राज्य के जो है सुपौल जिले से आती हैं रंजना कुमारी, इनका यहां पे कहना है इनके वहां पर भी मानदेय की समस्या बनी हुई है। इनका यहां पर मैसेज आया कि ये मानदेय कब तक आएगा, भैया जी कृपया न्यूज दीजिए। आंगनबाड़ी रंजना कुमारी जिला सुपौल बिहार से हैं। आइए देखते हैं इनके मानदेय की क्या स्थिति है। इन्होंने जो अपने वहां से ये फोटो भेजी है इसमें आप यहां पे देख सकते हैं कि इनका जो पैसा है वो इनका दिसंबर महीने का ये अभी सेंड टू हेडक्वार्टर तक हुआ है 25/9/2021 को। ऐसे ही जनवरी का भी यही आला में 25/9/2021 को सेंड टू हेडक्वार्टर शो कर रहा है और फरवरी का भी सेम है और मार्च का जो इनका पैसा है वो
इनका प्रोसेस में यानी खाते में आ भी गया। तो यानी मार्च से इनका पैसा मार्च का आ गया, लेकिन इनका पैसा जो है, और ये 2018-19 का पैसा है, यानी ये 2-3 साल यानी 2 साल पहले का पैसा है। तो आप यहां पे समझ सकते हो कि विभागीय स्तर से कितना लापरवाहियां बरती जाती हैं और इस तरह से कुछ कुछ महीनों के किसी ना किसी बहन के पैसे रोक लिए जाते हैं। तो इन बहन का 3 महीने का पैसा यहां पर जो अभी भी बकाया लग रहा है। बहन के इस मैसेज और इस स्क्रीनशॉट के अगर ध्यान में इसको देखा जाए तो ये 2018 से 19 का बहन ने भेजा है और ये 3 महीनों का पैसा इनका भी नहीं आया है। सेंड टू बैंक गया ही नहीं है, तो हेडक्वार्टर से ही पैसा आपके वहां बहन ये नहीं डाला गया है। मुझे लगता है कि आपको अपने वहां डीपीओ को इस बारे में अवगत कराना चाहिए, अपने मानदेय की इस फोटो को भी उनको प्रेषित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, रामेश्वरी मेश्राम बहन आती हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से और आप सब बहनों को कहना चाहेंगे, उन्होंने न्यूज भेजी है, कुछ वीडियो आए हैं, लिखा है मध्य प्रदेश की न्यूज चक्का जाम जिला सिवनी एवं पूरे प्रदेश का किया गया, इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो ये जो वीडियो आए हैं इनको भी जो है बहुत जल्द कल आप लोगों को प्रसारित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ बहनों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, जैसे कि आप देख सकती हैं यहां पर एक ये भी खबर निकल के आ रही है। ये न्यूज है उत्तराखंड देहरादून से। प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे 4705 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल को चाहिए 47 करोड़ रुपया, एक आधा नहीं 47 करोड़ रुपया चाहिए। ये देहरादून वगैरह से खबर निकल के आ रही, उत्तराखंड राज्य की है। तो आइए इस पर एक बार हम लोग जो है यहां पर चर्चा कर लेते हैं, बताया इसमें क्या क्या जा रहा है उस पर भी विचार करते हैं। तो जैसा कि बहनों आप सब यहां पे देख सकती हो, ये खबर है कि प्रदेश के सरकारी और प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे जो आप लोगों के 4705 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल अथवा बाल वाटिका वहां पर विकसित की जाएगी। इसके लिए 47 करोड़ रुपया लगभग है, 47 करोड़ और जो यहां पर 50,000 की राशि है। ये इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन समेत विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के वार्षिक बजट में अतिरिक्त 400 करोड़ रुपया इसके लिए मांगे जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें और इसमें क्या निकल के आ रहा है, तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने ओएनजीसी सभागार में प्रदेश के प्राथमिक से लेकर के उच्च विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ में उन्होंने बैठक की है और इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह की उपस्थिति में रहे। बैठक में राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के लिए अतिरिक्त वार्षिक बजट का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता के लिए 35 केंद्रीय विद्यालयों और 9 सैनिक स्कूलों की स्थापना का भी प्रस्ताव राज्य सरकार ने वहां पर दिया है। देखते हैं आने वाले भविष्य में ये बनता भी है या नहीं। वहीं शिक्षा के विकास को लेकर के 10 बिंदुओं का यहां पर जो मंथन बताया जा रहा है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इनका कहना है कि यहां पर शिक्षा मंत्री जो है आपके डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इन्होंने यहां पर बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ में 10 बिंदुओं पर मंथन किया गया। इस अवस्थापना विकास में जो है प्राथमिक स्तर पर 10,258 और माध्यमिक स्तर पर 13,755 विभिन्न निर्माण कार्यों का अंतर आ चुका है। इस अंतर को 2025-26 तक जो है बांटा जाना है। वर्तमान में 200 माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा चल रही है। आने वाले 4-5 सालों में सभी 2318 विद्यालयों में इसे संचालित किया जाएगा और चालू वित्तीय वर्ष में 250 विद्यालय है। इसको जो है योजना से जोड़ने के लिए 25 करोड़ की राशि की आवश्यकता इसके लिए भी होगी, तो इसके लिए भी 25 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। वहीं अगर आगे देखा जाए तो यहां पर और भी कुछ चीजें ऐसे ही निकल के आ रही हैं जो यहां पर इस शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं। वहीं आगे बात करना चाहेंगे, आप देख सकते हो यहां पर एक और खबर आ रही है, हर ब्लॉक में एक छात्रावास। तो यहां पर अगर हम आपको बताना चाहें तो प्रदेश सरकार ने जो यहां पर वंचित वर्गों की सुचारू पढ़ाई के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक छात्रावास की पैरवी भी वहां पर की है। और आगे अगर देखा जाए तो यहां पर कुल जो है छात्रावासों पर 2,850 करोड़ रुपया खर्चा बताया जा रहा है। और कोरोना महामारी के दौरान टीवी चैनलों के माध्यम से पढ़ाई के लिए किए गए प्रयासों को अगर ध्यान में रखा जाए तो बता रहे हैं कि यहां पर जो है 14,040 प्राथमिक विद्यालयों में पहले चरण में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराने का निर्माण राज्य सरकार ने किया है। इसके लिए 70 जो है करोड़ 20 लाख रुपया खर्चा आएगा, इसके बारे में भी यहां पर निकल के आ रहा है। वहीं आपका इस तरह से और भी चीजें हैं, आईआईटी वगैरह से जुड़े हुए जो है उनके लिए भी यहां पर बातें निकल के आ रही हैं। और साथ ही साथ जो आपके जखोली में सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को लेकर के भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की। तो यहां पर जिले में 100 आंगनबाड़ी केंद्र हैं
हैं वो स्मार्ट बनाए जाएंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। आइए इस पर एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। 100 केंद्रों की बताई जा रही है कि सूरत बदल जाएगी। अब देखते हैं बदलेगी केवल कागजों पर या फिर जमीनी हकीकत भी कुछ इसी तरीके से रहेगी। यहां पर इनका कहना है कि मैनपुरी जिले के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं अब वो स्मार्ट हो जाएंगे और यहां पर इनका कहना है कि बच्चों को प्री शिक्षा देने के लिए और लुभाने के लिए कुर्सी मेज खिलौने ये सब उनको वहां उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई शिक्षा नीति के तहत ये चीजें तो है काफी पहले से काफी जगह दी जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जिले के सभी 1788 आंगनबाड़ी केंद्रों में यहां पर गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी थी और इस दौरान जो है काफी जो वर्ग के हमारे जो लाभार्थी हैं जैसे गर्भवती धात्री हैं, पुष्टाहार वाले, आंगनबाड़ी में जो इनको बांटा है, जो स्वजन को जो वहां पर दिया गया है। अब इस साल संक्रमण की गति थमने को है और इसीलिए यहां पर केंद्र खुल गए हैं। तो अब ये केंद्र खुले हैं तो अब उनमें शिक्षा दीक्षा के बारे में भी तो सोचा जाएगा, इसीलिए ये चीजें जो है वहां पर तैयार कराई जा रही है और काफी जिलों में पहले ही हो चुका है। पर इनका कहना है कि पहले चरण में शहर और 9 ब्लॉकों के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होगा। इसके लिए सीडीओ विनोद कुमार ने जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति साक्य को खराब हालत वाले भवनों की सूची बना करके कायाकल्प कराने के लिए कहा है। इस संबंध में निदेशालय से बहुत ही पहले ही लेटर आ गया था और उस लेटर को आप सब भाई बहनों को चैनल पर हम पहले ही दिखा चुके थे। इनका कहना क्या है कि चिन्हित जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उनको सुंदर बनाया जाएगा और सुंदर बनाने का तात्पर्य है कि वहां पर जो है बच्चों को लुभावने के लिए पेंटिंग बनाई जाएंगी और फर्श को टाइल्स से सुसज्जित किया जाएगा। यानी कि जमीन है तो जमीन वगैरह टाइल्स लग जाएंगे तो साफ सुथरा हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो अच्छा लगेगा। खिलौनों का इंतजाम होगा, उनके बैठने के लिए कुर्सी का भी इंतजाम होगा। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब देखना यही है कि समय क्या वहां पर उनको दे पाता है, क्योंकि समय के साथ में चीजें मिल नहीं पाती हैं, पैसा जारी हो जाता है और पता नहीं वो कहां चला जाता है। इधर आप देखिएगा पहले चरण में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प है और इसके बाद इतने ही और केंद्रों का चयन फिर होगा। इस तरह से जो है यहां पर ये सब कराया जाएगा और यहां पर धीरे धीरे करके ये काम आगे बढ़ाया जा रहे हैं। विनोद कुमार जी मुख्य विकास अधिकारी। वहीं बात करते हैं सरिता पटेल बहन आती हैं उन्नाव जिले से। उन्नाव जिले के उगू वगैरह से हैं बहन और इन्होंने कहा है उगू ग्रामीण वगैरह में सुनीता देवी और कुसुम कंचन ऐसे और भी बहनों के सबके नाम लिखे, तो सब मिलकर के यहां पर एक एक कार्यक्रम बनाया है। इन्होंने वीडियो भेजा है, वीडियो को कल जरूर दिखाया जाएगा। सुनीता बहन आती हैं आजमगढ़ से और उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है और इनके अलावा अगर हम बात करें ये आती है संगीता मौर्य रायबरेली से, इन्होंने भी अपने वहां से के फोटो भेजी है और इनके अलावा मधु बहन आती है फतेहपुर से, इनका भी एक फोटो आया है और ये है सुधा सिद्धार्थ नगर से और साथ ही साथ ये है सुमंती जो महाराजगंज से आती है, इन्होंने भी फोटो भेजी है और इनके अलावा ये आती है रेशमा जो मुरादाबाद से है, इन्होंने भी फोटो भेजी है। और आज शाम के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोगों को कल सुबह के वीडियो में फिर मिलेंगे।